मैं सबसे पहले जनता को थैंक यू बोलना चाहूंगी। मैंने डंके की चोट पे गेम खेली, मेरे दामन पे बहुत ऐसे पत्थर फेंके, कीचड़ उछाले, मेरा दिल भी टूटा था। मैं ये सबको बोल रही हूँ, ये हम सबकी जीत है। जनता का प्यार मेरे साथ है। Why am I being targeted on every weekend का वार? आगे डूबता करियर बचाने में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाहिद अली खान और मैं मोहब्बत बांटता हूं। मैं एक बार फिर मोहब्बत लेकर आया हूं। नफरत की जीत हुई ऐसा कहना बिल्कुल सरासर गलत होगा, क्योंकि मोहब्बत हमेशा जीतता है। और बिग बॉस में भी यही देखने को मिला। OTT 3 में जिस तरह सना मकबूल जीती है, वो एक नफरत को हरा कर जीती है। सना मकबूल मेरी राखी सिस्टर भी है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी है। सना, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। हम पहले दिन से ही जानते थे कि ये जीतेगी, क्योंकि अड़ियल बहुत है। ये शुरू से ही अड़ियल है। मेरे साथ जब ये उमरा गई थी तब भी अड़ियल थी, जब मैं इससे पहली बार मिला तब भी अड़ियल थी, और जब जीतने के बाद मिला तब भी अड़ियल थी। चला, मैं कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जो तुम्हें सच जवाब देना है। क्या हुआ है बिग बॉस में? व्हाट डू यू थिंक? लाइक एवरीबॉडी जो भी था बिग बॉस में, उससे सना मकबूल कर रहा था। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, पर मैं एक चीज जरूर बोलूंगी। मुझे इतना पता है कि मैं थी, मैं जैसी हूँ मैं वैसी थी। मैंने जो सोचा मैंने वो कहा, मेरे जो दिल पे आया मेरे जुबान पे था। तो मैं कोई बनावटी नहीं थी। लोगों ने बहुत चीजें बोली, बट आई थिंक मैं जो हूँ मैंने वो दर्शाया। बनावटी से याद आया कि बहुत सारे लोगों ने आरोप भी लगाया, बहुत ऐसी वैसी बातें कह दी जो सुनकर जिसका आदमी का टेम्पर लूज हो जाता है। लेकिन सना इंटैक्ट रही। मतलब उसको मालूम था डे 1 से कि वो जीतेगी, ऐसा लग रहा था। मतलब जब पहली बार स्क्रीन पे देखा हमने उसको वहां प्लेटफॉर्म पे, उस दिन से लेकर कल तक जो कॉन्फिडेंस लेवल था, वो कॉन्फिडेंस लेवल की वजह क्या थी यार? कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम एक मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर रहा। कॉन्फिडेंट तो मैं बोलूंगी, मैं कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। मैं कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंशिएट करना चाहूंगी। कॉन्फिडेंट यस आई वाज फ्रॉम द डे 1। जब मैंने बिग बॉस को ऑडिशन दिया था या इंटरव्यू दिया था, तो मैंने कहा था कि मुझे ये शो जीतना है। मैं अगर इस शो में जा रही हूँ तो मैं बहुत फोकस हूँ, मैं बहुत डिटरमिन हूँ, मेरा गोल बहुत स्ट्रेट है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ कैसी दिखूंगी, क्या हूँ क्या नहीं हूँ, बट मुझे बस इतना पता था कि मैं खेलूंगी दिल से, दिमाग से, अपनी पूरी दिल जान बोलते ना वो लगा दूंगी। और मैंने वो किया। अब लोगों को वो जो भी लगा, घर वालों को लगा, मोस्टली कहते हैं ना बाहरी दुनिया में आप कितना भी फेक कर लो, घर के अंदर घर वालों के सामने आप कितना भी फेक कर लो, लेकिन जो बाहर जनता आपको देख रही है ना, वो आपको पहचान लेती है। सो आई थिंक जनता का प्यार मेरे साथ है। एंड मैंने जो भी दर्शाया वो मैं थी, मैंने जैसा कहा। मैं एक शख्स का नाम लेना सही नहीं समझूंगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म है और दुनिया जानती है कि उसने काफी आरोप लगाया आपके ऊपर, और नाम ले भी लेता हूँ, क्या बिगड़ता है। अच्छा, रणवीर शोरी की बात कर रहा हूँ। क्या क्या नहीं बोला उसने आपके बारे में? मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी। जब एक औरत स्ट्रांग होती है ना और एक आदमी से ऊपर होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रणवीर जी को मैं उनका नाम शौर्य तो नहीं बोलूंगी, उनके लिए मैं सॉरी जरूर बोलूंगी, क्योंकि रणवीर जी को लगा एंड डे 1 से उनको ऐसा लगा कि शायद ये लड़की बहुत स्ट्रांग है और इस लड़की में दम है। क्योंकि मैं किसी के सामने झुकी नहीं हूँ और मैं कभी झुकूंगी नहीं। मुझे जो सही लगा मैंने वो कहा। भले वो आई अंडरस्टैंड एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट कि वो उम्र में बड़े हैं हमसे, बट मेरा ये मानना है कि ये शो, ये प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को दर्शाते हो और रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होनी चाहिए। उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे लेके बोली, तो अगर आप मुझे कोई चीज बोल रहे हो तो आप में वो सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। सो इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। कोई नौकरी का ऑफर आया? मैंने सुना अंदर किसी एक 2 पत्नियों के पति ने कहा था कि वो आप जैसे लोगों को नौकरी पे रखता है, तो कुछ ऐसे चेक्स या ऑफर लेटर आए थे? ये भी बोला कि ये तो अपना डूबता करियर बचाने आई है। तो मैं उनके लिए ये बोलना चाहूंगी कि आपका नेम टू फेम क्या है? 2 वाइफ्स। या फिर मैं उन्हें ये बोलना चाहूंगी कि सर मैं अगेन बोलूंगी, भाई वो तो काम देते हैं हमें। सर, अगर आप इतने फेमस है और आपका करियर डूब नहीं रहा था, तो आप बिग बॉस में क्यों आए? क्या किस रीजन से आए? मैं उनसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगी। भाई मेरा करियर डूब रहा था या नहीं डूब रहा था? मेरा करियर तो नहीं डूब रहा था, बट यस ये जरूर कहूंगी
कि इसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई है, मेरा करियर बनेगा जरूर, और ये जिन्होंने इंशाल्लाह आमीन, ये उनके लिए भी एक वॉच आउट होगा कि आप देखिए करियर डूबेगा तो नहीं बट बनेगा जरूर। कुछ ऐसी चीज जो रह गई हो बिग बॉस में जो करना चाहा और नहीं कर पाए? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। आई थिंक आई वॉज मी बीइंग मी। मैंने डंके की चोट पे गेम खेली। क्या कभी सोचा था कि इस तरह आपका भाई छू लेगा आपके जीतने के बाद? ये तो कभी नहीं सोचा था, बट अच्छा लग रहा है। आई मीन आपने अपनी साइड की एक स्टोरी इंटरव्यू के मुझसे पूछी कि बिकॉज मुझे नहीं पता बाहर क्या चल रहा था। आप देख रहे थे, आप मेरे भाई हो, आप हमेशा मेरे लिए प्रोटेक्टिव रहोगे, बट मेरा ये बोलना है कि मुझे एक्चुअली नहीं पता था अंदर क्या चल रहा था। बट यस, लोगों ने बहुत मेरे दामन पे बहुत ऐसे पत्थर फेंके, कीचड़ उछाले, ये है, ये वो है, ये ऐसी है। मुझे हमेशा लगता था कि स्ट्रांग जो अपने जो आपसे स्ट्रांग रहता है, आप हमेशा उसे दबाने की कोशिश करते हो, एंड दैट पर्टिकुलर मैन ही केप्ट डूइंग दैट फॉर मी। वो मैंने तो उसके बारे में कभी इतना कुछ बोला नहीं, मैंने हमेशा रिएक्ट किया। बट अगर आप देखोगे थ्रू आउट हिज जर्नी, वो मेरी ही पिचिंग हर जगह 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 जाके करता रहा। एंड आज ट्रॉफी मेरे हाथ है, तो आई थिंक उन्हें जवाब मिल गया होगा। वो कह रहे हैं बाहर पब्लिकली कि मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मुझे बिग बॉस ने क्या, बिग बॉस की दया से मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ। दया तो बिग बॉस ने हम सब पे करी है, हम सबको एज अ कंटेस्टेंट, एज अ पार्टिसिपेंट अपने शो में लाए हैं, तो ये दया। हाउ डू यू फील अबाउट अनिल कपूर फर्स्ट टाइम एंकरिंग एज अ बिग बॉस एंड ऑलवेज स्टोरिंग, मतलब आपको कुछ ना कुछ बोलते रहते, जब भी आए तो मुझे कैट फाइट दिखती थी दोनों के बीच में। ऐसा लगता था कि बिग बॉस में अनिल कपूर और सना मकबूल के अलावा कोई है ही नहीं। मतलब या तो अनिल को सना मिल गई है या सना को अनिल मिल गया, मतलब है वो क्या रहा था ये? मैंने ना जब मैं दोनों में ट्यूनिंग तो नहीं कर ली थी जाने से पहले? ऐसी कोई बात नहीं। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है उसमें होता है, टीचर विल नेवर लाइक कि टीचर वुड वांट द स्टूडेंट टू डू गुड, और मैं इसे पॉजिटिवली देखती हूँ, मैं इसे नेगेटिवली नहीं देखती हूँ। मेरे को जब भी अनिल जी हर वीकेंड के वार पे, फर्स्ट वीकेंड के वार पे उन्होंने मुझे, आई स्टिल रिमेम्बर वन वर्ड फ्रॉम एवरी वीकेंड का वार। फर्स्ट वीकेंड का वार ही टोल्ड मी, सना कन्वीनियंस। तो सना पीछे जाके सोचती थी कन्वीनियंस, मैं कहाँ कन्वीनियंट हुई। सेकेंड वीकेंड का वार सना क्लैरिटी, मैं सोच रही हूँ क्लैरिटी का, प्रेडिक्टेबिलिटी, मैंने कहा अब मैं कहाँ, एवरी वीकेंड का वार मुझे लोग ने लॉस्ट, मतलब मैं लॉस्ट होती थी। बट मैं ना इस चीज पे बिलीव करती हूँ, आई मी एंड माई सेल्फ एंड सेल्फ लव। मैं अपने आप को एक सेल्फ गार्ड में ऐसे एकदम शील्ड अपना डाल देती थी, और मुझे ऐसा था कि ठीक है आपको जो बोलना है बोलो, तो मैं से बहुत पॉजिटिवली लेती थी। तो आई थिंक अगर वो कुछ बोल रहे तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई मेरे फेवर में बोल रहे होंगे, बट अब वो बाहर किस वे में दिख रहा था आई डोंट नो। बट यस, मुझे निराशा हुई थी, मेरा दिल भी टूटा था कि वाई एम आई बीइंग टारगेटेड ऑन एवरी वीकेंड का वार। अच्छा नहीं लगता था, दिल टूटता था कि कहाँ आप गलत जा रहे हो, क्यों आपको लोग ऐसा बोल रहे, घर में आपको कोई समझ नहीं पा रहा है। तो जो जर्नी, मेरी जर्नी बहुत ही ऊपर नीचे थी, बट मियाँ भाई हूँ एट द एंड ऑफ द डे। टूटना मेरी माँ ने तो मुझे सिखाया नहीं है, तो बस मैं टूटी नहीं, अब मैं डटी रही। मुझे पता था मैं आई उस चीज के लिए, और मैं वो लेके और इस जीत का श्रेय किसको दोगे? अपने आप, अगेन सेल्फिश। कोई दोस्तों को नहीं, कोई भाइयों को नहीं, कोई अपनों को नहीं, कोई परायों को नहीं, ये सना है। सना मकबूल के बारे में मैं आपको बताऊं, कुछ भी कर लो, ये अपने जो मैं है ना, वो जाने वाला नहीं है, और मैं चाहूंगा कि ये जाए नहीं, क्योंकि जिस तरह की फाइट ये लड़ती है, जिस तरह का मकाम उसने पाया है उस फाइट के बाद, उसमें मुझे यकीन हो गया है कि जब तक आपके अंदर मैं नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये मैं जो है, जिनको बुरा लगता है कि ये मैं कर रही है, तो आप भी मैं करके आगे बढ़ जाइए अगर ऐसा होता है तो। कॉन्फिडेंस चाहिए जो उस लड़की ने दिखाया। आज बिग बॉस में OTT 3 जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा है, इतिहास गवाह है। कितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स रहे हैं, क्यों रहे वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। चलिए सना, अंत में मैं एक ही सवाल करूंगा आपसे, अब आगे क्या? आगे डूबता करियर बचाने बस डूबता करियर जो मेरा डूब रहा है, मैं उसे ऊपर बढ़ाने आई हूँ। नहीं, आगे आई थिंक देयर इज
बहुत सारी चीजें हैं मेरे लिए, लाइक इंशाल्लाह आई होप कि मैं काम अच्छा करूं। लोगों ने मुझे इतना प्यार किया, मैं सबसे पहले जनता को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, बट आप लोग सब ने मुझे समझा एंड आई फील वेरी प्राउड एंड वेरी दिस की मुझे बहुत आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी वेरी थैंकफुल कि जनता ने मुझे समझा, उन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया और आज उसी प्यार का नतीजा है। तो मैं ये सबको बोल रही हूँ, ये हम सबकी जीत है। ये मेरी जीत है, प्लीज ले लो, बहुत मेरी भारी जीत है। है, मेरी जीत है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग।